रात के 11 बजे मालिक ने तेल लगाकर पूरे 5 घंटे तक मालिश करता रहा। मैं दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन वह नहीं रुका। मुझे भी मीठा मीठा दर्द होने लगा था। फिर मैं भी उसका साथ देने लगी, लेकिन उसी रात उसने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। मुझे उस रात खूब मज़ा आया। मुझे इतना ज़्यादा आनंद हुआ कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरा नाम सोनाक्षी है और मैं 27 साल की जवान खूबसूरत औरत हूँ। मेरा फिगर एकदम टाइट है। लड़के मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाते हैं। हर कोई मुझे देखते ही रह जाता है। आप समझ रहे होंगे, मेरी चाल एकदम हिरनी जैसी है। मेरे होठ गुलाबी है। उन पर लगी लाली को देखकर लड़कों की जवानी जोश मारने लगते हैं। मेरे कूल्हे थोड़े बड़े बड़े हैं, चलते वक्त बहुत ऊपर नीचे होते हैं, और जब मैं सलवार सूट पहनती हूँ तब वह खूब उछलते हैं। मेरे फिगर के तो क्या ही कहने। मेरा फिगर एकदम टाइट है। जैसे देखते ही लड़के मुझ पर पिघल जाते हैं और आदमी तो मुझे। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे देखेंगे तो आप उसी वक्त मेरे साथ वह सब करने का मन करेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं सोनालिका एक अमीर घराने की मालकिन हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी हर ख्वाहिश को आसानी से पूरा कर सकती हूँ। मेरा बड़ा सा बंगला है जहाँ मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि मेरा पति हमेशा बिजनेस के सिलसिले से बाहर पर रहता है, और जब घर आता है तो थकान की वजह से मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। जैसे मेरे दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। मैं हमेशा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रातें बहुत लंबी लगती हैं। एक दिन मैंने घर के कामों के लिए एक नौकर रखा। उसका नाम राहील था। वो गांव से आया था। मजबूत कद काठी का उसकी आंखों में एक सादगी थी जो मुझे आकर्षित करती थी। शुरुआत में वह घर के सारे काम चुपचाप करता, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब मैं उसके सामने से गुजरती तो वह आंखें नीचे कर लेता। शायद मेरी खूबसूरती उसे असहज कर देती थी। मैं अक्सर शाम को थकान महसूस करती और सोचती कि कोई तो हो जो मेरे कंधों पर हाथ फेरे, मुझे आराम दे। तो एक दिन मैंने उसे बुलाया और कहा कि राजू, आज मेरी पीठ में दर्द है, ज़रा तेल लगाकर मालिश कर दो। वो थोड़ा हिचकिचाया, बोला, मैडम मैं ये काम नहीं करता, आप किसी और को बुला लो। लेकिन मैंने उससे पैसे का लालच दिया, कहा कि अच्छी टिप मिलेगी। फिर भी वो मना करता रहा। मैंने सोचा कि शायद वह शर्मीला है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे बातों में उलझाना शुरू किया। शाम को चाय देते वक्त उसने गांव की बातें पूछती, उसके परिवार के बारे में, और वह धीरे धीरे खुलने लगा। एक शाम बारिश हो रही थी। घर में अंधेरा सा छा गया था। मैंने फिर से मालिश के लिए कहा। इस बार वह थोड़ा सोचा और मान गया। हम कमरे में गए। मैंने हल्के कपड़े पहने थे। वह तेल की बोतल लेकर आया। उसके हाथ मेरी पीठ पर पड़े तो एक सिरन सी दौड़ गई। वो धीरे धीरे दबाता, मैं आंखें बंद करके महसूस करती। बातें करते करते समय बीतता। वो बताता कि गांव में कैसे खेतों में काम करता था। मैं हंसती और कहती कि तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे ही रोज़ शाम को ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं उसे और पैसे देती। वह अब कम हिचकिचाता। कभी मैं उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी वो मेरी आंखों में देखता। हमारे बीच एक अनकहा सा लगाव बनने लगा, जैसे दो अकेले दिल एक दूसरे की ओर खींचते हैं। एक दिन मैंने कहा कि आज पूरे शरीर की मालिश करो। वह फिर मना करने लगा, लेकिन मेरी मुस्कान देखकर रुक गया। हमने लाइट कम कर दी। तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। उसके हाथ मेरे पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर जाते हैं और मैं आराम से लेटी रहती। दिल की धड़कन तेज़ होती, लेकिन हम दोनों की कुछ नहीं कहते, सिर्फ नज़रें मिलाती। वो मालिश करता जाता और मैं महसूस करती कि ये सिर्फ मालिश नहीं, एक करीब आने का बहाना है। रातें अब पहले से कम अकेली लगती। वह मेरी हर छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखता और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता। कभी फूल लाता, कभी मेरी पसंद की चाय बनाता। मैं भी उसे नए कपड़े देती, उसके साथ बैठकर टीवी देखती। हमारे बीच रोमांटिक पल बढ़ते गए। जैसे एक शाम
हम बालकनी में खड़े थे, हवा चल रही थी। मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराया, बोला, मैडम आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, राजू तुम मेरे लिए स्पेशल हो। धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मालिश के दौरान हम बातें करते हंसते। कभी मैं उसके बालों में उंगलियां फिराती, वो शर्मा जाता, लेकिन अब वह मना नहीं करता बल्कि इंतज़ार करता कि कब शाम हो और हम दो पल साथ बिताए। एक रात जब मालिश चल रही थी, मैंने महसूस किया कि उसके हाथों में एक अलग सा मोहब्बत है, जैसे प्यार भरा। मैंने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। हमारी नज़रें मिली, समय रुक सा गया। वो धीरे से बोला कि मैडम मुझे आपसे लगाव हो गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे भी। राहिल। और उस रात मालिश लंबी चली। मैंने महसूस किया कि वो मेरी हर थकान को दूर कर रहा है। मीठा सा दर्द जो शुरुआत में था अब आनंद में बदल गया था। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, बिना कुछ कहे, सिर्फ महसूस करते। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार रातों में से एक बन गई। मालिक चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे। उनके हाथों की धीमी धीमी हरकतें मेरे दर्द को धीरे धीरे कम कर रही थी। समय का पता ही नहीं चला। कब 1 घंटा बीता, फिर 2, और देखते ही देखते पूरा रात गुजर